Assalamu alaikum students. So today I am going to solve the City School Mid-Year Examination 2022-2023 paper of class 10th and paper 2. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. The table shows some of the nutritional information of 300 tin of soup, gram of tin of soup. तो जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाएगा कि उनके क्वेश्चंस किस तरह के हैं और किस तरह से उनको अटैम्प्ट करना है पेपर में. तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. अच्छा जी, टोटल आपके पास जो गिवन है वो 300 ग्राम है टोटल है ये आपके पास. ठीक है. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट उस सूप के अंदर कितना है, फ़ैट कितना है, फाइबर कितना है, सोडियम कितना है, वो आपके पास तमाम डिटेल दी हुई है. तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा. दे आर आस्किंग व्हाट परसेंटेज ऑफ द 300 ग्राम टिन ऑफ सूप इज़ कार्बोहाइड्रेट. अच्छा, परसेंटेज निकालने का छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए. दैट इज़ ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100. ये जो ऑब्टेन्ड है ना बेटा, इसे हम बेसिकली कहते हैं कि फोकस्ड मटेरियल कौन सा है हमारा, फोकस क्या है. तो यहाँ पे इन्होंने फोकस किया कार्बोहाइड्रेट पे, तो हम कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज निकालेंगे. ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट है 18 ग्राम और टोटल मेरे पास है 300 मल्टीप्लाई बाय 100. इससे जब आप सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से अपने कैलकुलेटर में डालें. P2 पेपर है तो कैलकुलेटर में आप जो है वो बआसानी डालेंगे इस तरह से. मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो. दैट इज़ 18 मल्टीप्लाई बाय 100. आप इस तरह भी पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा. दैट इज़ 6%. ठीक है. ज़रा इसको साइड पे कर देते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट, यानी इसका मतलब 6% कार्बोहाइड्रेट हमारे पास अवेलेबल है इस इन 300 ग्राम ऑफ सूप में. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द 300 ग्राम ऑफ सूप इज़ फाइबर. तो फाइबर की क्वांटिटी हमारे पास है 0.6 ग्राम. फ्रैक्शन का कहा गया है तो हमारे पास डिवाइड में आएगा 300. अब इसको 0.6 ओवर 300 आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, आपने इसके अंदर डाल दो. अब देखें दो आंसर दे रहा है ये 1/500 और 0.002. आपको कहा गया है फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन का आंसर पिक करेंगे. दैट इज़ 1/500. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इन्होंने कहा है ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पूरा क्वेश्चन उठा लेते हैं 15% पूरे में देख रहे हैं. नहीं, उन्होंने कहा है ऑफ द कार्बोहाइड्रेट 50% आर शुगर्स. हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ शुगर आर इन 1 टिन ऑफ सूप. ओ भाई, जब सूप के अंदर है ही कार्बोहाइड्रेट और उसी के अंदर शुगर है तो फिर टोटल सूप के अंदर जो शुगर होगी वो भी इसी में से ही होगी ना भाई. तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. तो आपने क्या करना है, 15% ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 18 ग्राम. अच्छा, याद रखें जब परसेंट का साइन हटता है तो आपके पास डिवाइड में क्या आता है, 100. और ऑफ जब हटता है तो मल्टीप्लाई आता है. ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे मैंने गलती से 100 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 18. तो सिंपली इसे कैलकुलेटर में डालें. 15 मल्टीप्लाई बाई 18 एंड डिवाइड बाई 100. दैट इज़ 2.7, यानी 2.7 ग्राम आपके पास शुगर है. और वो कार्बोहाइड्रेट में नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो आपके पास सूप है, पूरे टोटल सूप के अंदर यही शुगर है. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट. आई नीड 2500 ग्राम ऑफ सूप. ठीक है. हाउ मैनी 300 ग्राम ऑफ सूप डिड आई नीड टू बाई. भाई आप शॉप पे जा रहे हैं तो आपको 300 ग्राम का ही आपको टिन मिल रहा है. आपकी जो रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आपने घर में कुछ रखा हो, तो उसके लिए आपके घर वालों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 2500 ग्राम की है. लेकिन आपको एक पैकेट जो मिलेगा वो 300 का ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिल सकता. तो हमने कहा ठीक है, 25 हमारी डिमांड है, 2500 डिमांड है, डिवाइड कर देते हैं 300 से, पता चल जाएगा कितने से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी. तो यहाँ पे आप आंसर देखें तो आ रहा है 8.33. अब 8.5 तो सूप कोई नहीं देगा ना आपको, तो आपको मजबूरन अपनी डिमांड करने के लिए 9 पैकेट्स ऑफ सूप लेने पड़ेंगे. ठीक है. 9 पैकेट्स आप लेंगे तो आपकी डिमांड पूरी होगी और कुछ सूप बच जाएगा. भाई हम घर वालों के लिए क्या करते हैं, कम ना हो, ज़्यादा हो जाए, कम ना पड़े, सबका पेट भर जाए. तो इसके लिए हमने क्या किया, 8.3 है तो अगर हम 8 लेंगे तो हमारी 2500 की डिमांड पूरी नहीं होगी, हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, दैट इज़ 9. अच्छा जी, बाकी बच जाए उससे हमारा कंसर्न नहीं है, आपने तो कहा था आपकी डिमांड पूरी होगी. अच्छा, ड्यूरिंग मार्च देयर इज़ अ स्पेशल प्रमोशन एंड द सोप इज़ ऑन सेल. अच्छा, सेल पे क्या किया इन्होंने, प्राइस कम नहीं की बल्कि इन्होंने कंटेनिंग 20% एक्स्ट्रा. तो 20% एक्स्ट्रा सूप दे रहे हैं. ठीक है भाई. अच्छा, उसके बाद क्या कहा है, डी टेन्स ऑफ सूप ईच कंटेन 4.2 ग्राम. अब जो 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, उसके अंदर जो आपके पास प्रोटीन है वो 4.2 ग्राम है.
वो कह रहे हैं हमें ये बता दीजिए हाउ मच प्रोटीन वॉज कंटेन इन ईच ओरिजिनल 300 ग्राम ऑफ सूप। तो भाई ऊपर 300 ग्राम ऑफ सूप के अंदर ये नहीं बताया था कि प्रोटीन कितना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये पता करना होगा कि 20% ज़्यादा देने से कितना ग्राम हो चुका है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है किसी भी कन्वर्जन का, इसे हम कहते हैं न्यू वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इज़ इक्वल्स टू न्यू परसेंट डिवाइड बाय ओल्ड परसेंट। अच्छा, न्यू वैल्यू जो भी आपने इंक्रीज़ किया है डिक्रीज़ किया उसे कहते हैं। अब देखें 300 ग्राम से इंक्रीज़ हो गया है ना, तो हमें नहीं पता कि वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो हमने उसे x कह दिया। ओल्ड वैल्यू हमें पता है कि वो पहले 300 ग्राम था। न्यू परसेंट हमें ये पता है कि कितना परसेंट हो गई है। अच्छा, ओल्ड हमेशा 100 होती है, कोई भी चीज़ इनिशियली 100 होती है, इन्होंने 20% बढ़ा दिया तो इसकी न्यू परसेंट हो चुकी है 120। अब यहाँ से अगर आपने x निकालना है तो आपको पता है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लें और सिंप्लीफिकेशन कर लें, तो ये 3 सिंपली x निकालना है तो 300 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चे हमेशा क्या करते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ जाते हैं। नहीं भैया, आप स्मार्ट वर्क करें। आप इतना याद रखें जिस चीज़ को आपने निकालना है उसे आप अकेला कर दें, बस। अलजेब्रा ये कहती है जिसको निकालना है उसको अकेला कर दो। तो 300 उसके साथ खड़ा हुआ था, डिवाइड हो रहा था, हमने दूसरी तरफ भेज दिया, वो जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को मैं जल्दी से कैलकुलेटर में पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड बाय 100 दैट इज़ 360। यानी आपने जब 20% एक्स्ट्रा दे दिया मुझे, तो अब मेरे पास जो सूप मुझे मिल रहा है वो 360 ग्राम मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे ये पता चल गया भाई 360 ग्राम के सूप के अंदर मुझे 4.2 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 300 ग्राम के अंदर मुझे कितना प्रोटीन मिलेगा। अब आपको याद आ गया होगा कि आपके पास ये डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन आप इस तरह से करते थे, तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि अगर मेरे पास सूप इंक्रीज़ हो रहा है, अगर सूप डिक्रीज़ हो रहा है, तो मेरे पास प्रोटीन भी डिक्रीज़ होगा। दोनों डायरेक्ट रिलेशन पे हैं। तो जब डायरेक्ट होता है तो हम सीधा सीधा लिखते हैं 360 डिवाइड बाय 300 इज़ इक्वल्स टू 4.2 ओवर x। अगर इनवर्स होता तो हम एक को सीधा लिखते और दूसरे को रेसिप्रोकल करके लिखते। यहाँ से भी यही काम करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 300 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड। यानी ये अगर हम इस तरह से कर लें, आपको जो सिंप्लीफिकेशन आसान तरीका लगे आप उस तरह करें। मैं ये कर रहा हूँ कि 4.2 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 360। अब इसको जल्दी से एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। फ्रैक्शन मैंने खोल दिया है 4.2 मल्टीप्लाई बाय 300 और डिनोमिनेटर में आ गया है 360 दैट इज़ 3.5 ग्राम। यानी अगर आपकी सूप की क्वांटिटी 300 है तो उसमें आपके पास प्रोटीन है 3.5 ग्राम, और अगर 360 आपके पास ग्राम फूड है सूप है तो उसके अंदर 4.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से आपके पास 1 2 3 4 5 6 मार्क्स आप ले चुके हैं, जो कि इंतहाई आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पेशल प्रमोशन टिन कॉस्ट 0.080 कॉस्ट। अच्छा जी, स्पेशल प्रमोशन लगी हुई है भाई। द सूप कैन ऑल्सो बी बाउट इन लार्जर टिन्स कंटेनिंग 500 ग्राम। अच्छा जी, फॉर $1.12। इज़ इट बेटर वैल्यू टू बाय द 500 टिन और द स्पेशल प्रमोशन टिन। अब स्पेशल प्रमोशन में आपके पास कितना मिल रहा है भाई, 0.80 कॉस्ट मिल रही है, दैट इज़ 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम पे आपको 0.80 मिल रही है कॉस्ट, और 500 ग्राम पे आपको 1.12 कॉस्ट मिल रही है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बेटर कौन सा है। तो बेटर करने के लिए आपने क्या करना है, 300 ग्राम था, डिवाइड कर दिया 0.0880 से, या फिर आप इसको अगर देखने चाह रहे हैं ग्राम के हिसाब से तो आप ये कर सकते हैं भाई कि 0.80 से आपने डिवाइड कर दिया 300 को, तो इससे आपके पास ये आ जाएगा कि कितने पर ग्राम आपको कितने का पड़ रहा है। तो पर ग्राम अगर आप देखें तो आपके पास 0.002 आपको पर ग्राम मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखें कि भाई $1.12 है और डिवाइड बाय 500 करें तो 1.12 डिवाइड बाय 500, तो अब आपको जो पड़ रहा है 0.00224, और पिछला वाला क्या था भाई, दोबारा देख लेता हूँ। 0.80 डिवाइड बाय 300, तो पहले मुझे मिल रहा था 0.00266, तो
1 ग्राम मुझे पहले 0.00266 पे मिल रहा था और अब जो है मुझे पड़ रहा है 0.000224 पे। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे सस्ता दूसरे वाले में मिल रहा है, यानी अगर मैं 500 ग्राम का लूँ तो मुझे सस्ता मिल रहा है। तो आप अपनी ये वर्किंग शो करके भी अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि येस हमारे पास जो है वो 500 ग्राम की जो आपकी डील है वो ज़्यादा बेहतर है, यानी बड़ा डब्बा दे रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हमें कम पड़ रही है। अगर आप चाहें इसको इन्वर्स मैंने पर ग्राम के हिसाब से क्या नाम है ये किया है, कंपैरिजन किया है। आप ये भी कर सकते थे कि पर डॉलर कॉस्ट के हिसाब से भी कर सकते थे। ठीक है, और इसके 2 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सबसे पहला टास्क, बहुत आसान टास्क, कंप्लीट द टेबल एंड हेंस ड्रॉ द y इज इक्वल टू। आपने सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को आपने कैलकुलेटर में पुट करना है इस तरह से, और -4 आपने x की जगह रख देना है, -4 -2 -4 एंड देन -8। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है 16, और नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ इसी इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास सिंपली मैंने -4 की जगह सिर्फ रख देना है 6। तो मेरे पास आंसर 16 ही आया। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आंसर मेरा सेम आए, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ प्लॉट करनी है अब यहाँ पे। तो स्केलिंग ऑलरेडी हुई है, -4 पे 16। अच्छा जी, मैं ज़रा ये देख लूँ कि 10 से, अच्छा यहाँ पे 15 से 20 पे इन्होंने कितने बॉक्स दिए हुए हैं, दैट इज़ 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 15 से 20 पे इन्होंने 10 बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब 2 बॉक्सेस हमारे पास 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 बॉक्सेस 1 को कर रहे हैं, तो मेरे पास हो जाएगा दिस वन इज़ 16। ठीक है, -4 16 देन -3 7, तो दैट इज़ 6 एंड दिस इज़ 7। तो 7 मेरे पास यहाँ पे आएगा -3 के ऊपर। थोड़ी सी आंखें डगमगा रही हैं लेकिन हो जाएगा दिस वन। उसके बाद -2 0 मेरे पास यहाँ पे आएगा, -1 -5 बहुत आसान पॉइंट है। अच्छा, पेपर में जब आपके पास आते हैं ना तो बहुत क्लियर ग्राफ होता है, ये स्कैन करने से थोड़ा सा आंखें डगमगाती हैं। 0 -8 दैट इज़ -6 -7 एंड -8। मैं दो के डिफरेंस से देख रहा हूँ क्योंकि स्केलिंग के हिसाब से पहले मैंने पिक किया है कि स्केलिंग आपके पास कितने पर रही, उसके बाद फिर मैंने प्लॉट किया। अब इन्होंने कहा है 1 -9, तो -9 मेरे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 2 -8, ऑलरेडी मैं -8 ढूंढ चुका हूँ, यहाँ पे आ गया। देन 3 -5, -5 ऑलरेडी ड्रॉन है। अच्छा, नेक्स्ट है 4 0, देन 5 7, 7 भी मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, दैट इज़ हियर। ठीक है, एंड 6 16, 16 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा स्मूथ कर्व बनाना है। ठीक है, इसमें आप अपनी स्मूथ ड्राइंग के लिए आप देख सकते हैं, स्केलिंग नहीं करनी, एजेस नहीं आने चाहिए, स्केल यूज़ नहीं करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी सी बन जाए। लाइक दिस। चलें, ये हमारा स्मूथ ग्राफ बन गया है। नेक्स्ट पार्ट इन्होंने कहा है, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं कि सर इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी। ओ भाई ज़रा गौर से देखो, यूज़ योर ग्राफ टू सॉल्व। ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास जो है वो ग्राफ इन्होंने x² -2x -8 का आपसे बनवा चुके हैं। तो ये पूरी इक्वेशन y के बराबर है, तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, y इज़ इक्वल टू 2 एज इट इज़ है। अब y इज़ इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करनी है, तो y इज़ इक्वल टू 2 कहाँ है भाई, y इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास आएगा, दैट इज़ 1 और ये 2। तो आपने क्या करना है, y इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, और जहाँ आपने ये लाइन ड्रॉ की है तो आपके पास देखा होगा कि आपने ये ये इस ग्राफ को 2 जगह टच कर रही है। तो जो जगह जहाँ पे टच कर रही है आप उसकी वैल्यू निकाल लें कि वो कहाँ पे टच कर रही है। तो अगर मैं गौर करूँ तो मेरे पास ये हो गया तकरीबन मेरे पास ये -2.1 और 2 के दरमियान कुछ टच कर रही है। और यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ एक रफली ग्राफ के अंदर 4.2 समथिंग पे कुछ टच कर रही है। आप अगर और एक्यूरेट वैल्यू चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे क्या करें, y की जगह 2 पुट कर दें।
क्योंकि ये पेपर कैलकुलेटर है ना, और जब ये 2 वहाँ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का -8 और -2, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 10। तो आप अपने कैलकुलेटर में यहाँ पे इक्वेशन डाल सकते हैं, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ये स्मार्ट वर्किंग है, बाकी तो आप आंसर दे ही रहे हैं उससे, ग्राफ से। और चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ओरिजिनली मेरा आंसर क्या आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट किया, तो मेरे पास एक्स का आंसर आया है माइनस का 2.3। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 2.3, और दूसरा आंसर मेरा आया है 4.3। तो मैंने ग्राफ के अंदर हाईलाइट भी कर दिया और यहाँ पे मैंने अपना आंसर भी दे दिया एग्जैक्ट। तो आप -2.1 भी देते या -2.2 भी देते तब भी एक्सेप्ट हो जाता। अगर आप 4.2 4.1 भी देते तो भी एक्सेप्ट 1 नहीं होता, 4.2 और 4.4 के दरमियान एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये आपको मैं दिखाया कि एग्जैक्ट आंसर भी आ सकता है अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें। नेक्स्ट इन्होंने कहा है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट 3, -5। अब ग्रेडियंट निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है एट द कर्व 3, -5। ये पॉइंट आपको दिया है 3, -5 का है भाई। 3, -5 हमने पॉइंट ड्रॉ किया हुआ ऑलरेडी। 3, -5 दिस इज़ द पॉइंट, और ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर आप जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है भाई, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब स्ट्रेट लाइन के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा अपने स्केल को, आप यहाँ रखेंगे और उसके बाद फिर इस पॉइंट से टच करेंगे, और इस तरह के आपका जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, वो इस तरह से आना चाहिए। ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से वो टच करती हुई जा रही है। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो ड्राइंग अ टेंजेंट, टेंजेंट आपने बना दी है, एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट 3। तो इस लाइन के ऊपर जो इस लाइन का जो ग्रेडियंट आएगा वही ग्रेडियंट आपके कर्व का भी होगा। अब इस पर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आप सर्च कर लें, कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले लें जिससे आप आसानी से पिक कर सकें। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, थोड़ी सी लाइन इस तरह से होगी, कुछ बेहतर है जी। ठीक है, यहाँ से आपके पास कुछ बेहतर हो रही है। अब यहाँ पे आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट्स अगर मैं पिक करूँ तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, तो मेरे पास एक पॉइंट तो आ रहा है मेरी नज़र में, वो है मेरे पास सॉरी, पूरी लाइन हिल गई, कोई मसला नहीं। ठीक है, एस्टीमेट का है तो माइनर चेंजेस हो सकती हैं। मेरे पास आया है 2, -10 एक पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से आप एक और का तरीके से भी निकाल सकते हैं, राइज अपॉन रन से भी निकाल सकते हैं, आप किसी 2 पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट आप पिक करके भी निकाल सकते हैं। एक पॉइंट तो आपके पास ऑलरेडी है 3, -5 -5, तो 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, आप यहाँ से ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। है तो सिर्फ 2 नंबर का, आपको वर्किंग शो नहीं करनी है, आपने सिर्फ डायरेक्ट इस तरह से ही बता सकते हैं एस्टीमेट। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि भाई y2 - y1 x2 - x1, तो एक पॉइंट है आपके पास 2, -10 और एक काम है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, तो मेरे पास हो जाएगा -10 + 5 ओवर 2 - 1, और -10 + 5 होना चाहिए मेरे पास -5, डिवाइड में मेरे पास -1 है, तो ग्रेडियंट आ जाएगा 5। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ग्रेडियंट। और अब आपके पास सिर्फ चाहिए इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन से ही आप निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट, बजाय इसके कि आप ग्राफ में ढूंढें। y = mx + c इक्वेशन होती है, इसका ग्रेडियंट आपने लिख दिया, तो y = 5x + c। अब इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें। आप चाहें तो आप क्या नाम है ये वाला पॉइंट सब्सटीट्यूट कर दें, आप चाहें तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें, आप चाहें तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें फॉर फाइंडिंग द इंटरसेप्ट। तो मैं इसके अंदर जो है वो फर्स्ट पॉइंट पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास वर्किंग में यहाँ पे लिख देता हूँ
ये हो जाएगा -10 इज़ इक्वल्स टू 5 और x की जगह 2 और प्लस c, तो -10 इज़ इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आके माइनस का 10 और c आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी ये y इंटरसेप्ट इसका 0 है, तो ये तो और आसान हो गया। तो इक्वेशन हो जाएगी y इज़ इक्वल्स टू 5x। ठीक है भाई, 2 नंबर हमें मिल गए। इन्होंने कहा है सॉल्व अल्जेब्रिकली x² + x - 10 = 0, गिव योर आंसर। अब जब इसने कहा है ना सॉल्व, बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर है तो भाई चलो कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर दे देते हैं। यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं, अगर कैलकुलेटर से ही यूज़ करके आंसर देना होता तो ये आपको 4 नंबर नहीं 1 से 2 नंबर देता। तो इसके यहाँ पे बच्चों ने वर्किंग शो करनी है। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें और उसकी वर्किंग शो करें। बेशक अपना आंसर जो है आप कैलकुलेटर से दें, लेकिन यहाँ पे वर्किंग उसको शो करें। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर पूछूं a की वैल्यू दैट इज़ 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -9। अब यहाँ पे जब मैं इसको अप्लाई करूँगा अपना फार्मूला, सो -b ±√b², आई एम सो सॉरी मैंने वैल्यू पुट कर, सो -b ±√b² -4ac, ये वैल्यूज़ आ गई, डिवाइड बाय 2a। अगर किसी को फार्मूला याद नहीं है तो वो देख सकते हैं यहाँ पे, ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ, x इज़ इक्वल्स टू -b ±√b² -4ac डिवाइड बाय 2a, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो सिंपली अब मैं इसको अंदर कैलकुलेटर में डाल सकता हूँ, थोड़ी सी वर्किंग दिखानी पड़ेगी मुझे। तो दैट इज़ 1 माइनस माइनस प्लस 4 9 इज़ 36, दैट इज़ 37 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल्स टू -1 x प्लस माइनस 37 डिवाइड बाई 2, और वर्किंग में मैं लिख दी मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 2 आंसर्स दे सकता हूँ मूड चेंज करके, दैट इज़ -1, फ्रैक्शन ओपन किया -1 और एक दफ़ा मैंने प्लस लिखा, √37 डिवाइड में मैंने लिखा है 2। ठीक है, तो मेरे पास एक आंसर आ रहा है x का 2.54, और जब मैं यहाँ पे ही कैलकुलेटर के अंदर माइनस पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा -3.54। अब आप चेक करना चाहते हैं कि भाई आपने सही वर्किंग की है नहीं की, तो आप क्या करेंगे, अपना मोड चेंज करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे। यहाँ पे आप अपनी वैल्यू डालेंगे 1 और माइनस का 9, तो मेरे पास आंसर आ रहा है -3.44 और 3.54।